हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी में हमारे पास एक टर्म आता है कि सब्स्टिट्यूशन। किस तरह से सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें ये करना है। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो आप एक्स की जगह पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन तो इसका डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसको आसान करने के लिए ये करना है। ऐसे ही अगर कहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है तो आप एक्स की जगह पर ए सेक थीटा लगा सकते हैं। यहाँ जो ए है वो कोई कांस्टेंट नंबर होगा, 2 4 5 8 9 कुछ भी हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स की जगह पर ए टेन थीटा लगा सकते हो। ए कॉट थीटा भी लगा सकते हो आप। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? ए कॉट थीटा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ए कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर x इक्वस टू, ऐसे क्वेश्चन में x इक्वस टू ए कॉस 2 थीटा ही लगाएंगे हम। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है ना। जिस तरह से जी हमारा मान लो हमारे पास है y इक्वस टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। अब देखो ऊपर वाली सिचुएशन यहाँ नहीं बन रही है अभी। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ये सिचुएशन नहीं बन रही है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे बताएंगे जहाँ पर ये सिचुएशंस बनेंगी। तो पहले तो ये सिचुएशन देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा y इक्वस टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ तुम्हें जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हैं 11th क्लास के वो देखने पड़ेंगे। तो देखो भाई, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इक्वस टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सभी ने पढ़ा है। इसको देखो और इसको देखो, ये सेम होगा। अगर मैं यहाँ x रख दूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पर x की जगह पर कॉस थीटा लगा दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, होगा। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हमें फॉर्मूले को पहचानना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 1, कंडीशन ये भी रहेगी कि यहाँ पर कॉस इनवर्स है ना, तो अंदर कोई फॉर्मूला वो बनाएंगे जो कॉस इनवर्स में ही आए। यानी कि ये कंडीशन है कि अगर साइन इनवर्स बाहर है और यहाँ साइन थीटा है तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर थीटा बचता है। तो कॉस इनवर्स बाहर है और अंदर कॉस थीटा है, तो ये भी क्या बचेगा? थीटा बचेगा। ये टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा बचेगा। तो अगर यहाँ कॉस इनवर्स है तो मैं यहाँ कॉस में ही बना लेता हूँ। वैसे तो ये सिमिलर हो जाएगा, डायरेक्ट हम जो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे जो होगा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो अब कैलकुलेशन को आसान और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सही ठीक बनाने के लिए हमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है। तो फार्मूला मैच करा दिया हमने। अब यहाँ से एक चीज़ हमने क्या की, ये तो हमारे पास फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्या रखना है मुझे, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x को कॉस रखना है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ हमारा। हमने x इक्वस टू कॉस थीटा लिया, तो जब हमने x इक्वस टू कॉस थीटा लिया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इन्वर्स में चला जाएगा। जैसा हम बता चुके हैं कि अगर कहीं पर कॉस x इक्वल्स टू वाई है तो यहाँ से x लेना होता है तो ये कॉस इन्वर्स में हो जाता है ना। उधर जाके इन्वर्स हो जाता है। तो x इक्वस टू कॉस थीटा है, थीटा निकालूंगा उधर ले जाऊंगा तो ये कॉस इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने क्वेश्चन में ले आओ, y इक्वस टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो कॉस इनवर्स 2 x जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैंने क्या लिख दिया, कॉस 2 थीटा लिख दिया। देखें यहाँ पर कॉस इनवर्स है, यहाँ कॉस 2 थीटा है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा सिर्फ थीटा बचेगा। तो ये कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, यानी कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, ये क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा सिर्फ। ठीक है, y इक्वस टू 2 थीटा, लेकिन क्वेश्चन क्या था, x की टर्म में था, यहाँ क्या आ गया, थीटा की टर्म में। तो मैं अब डायरेक्शन डिफरेंशिएशन इसका थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए मैंने थीटा की ये जो वैल्यू निकाली थी ये लगा दी। थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स एक्स। तो मेरे पास हो गया y इक्वस टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों साइड, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, 2 ऐसे रहा, डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स का, ये प्रूफ भी कराया था हमने आप लोगों को, डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया, तो देखो ये आ गया 2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है y इक्वस टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ भी देख सकते हैं हम कि ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बन रहा है।
3 sin θ -4 sin³ थीटा। अगर x की जगह पर मैं साइन रख देता हूँ तो मेरे पास यही फॉर्मूला बन जाएगा ना, 3 sin θ -4 sin³ थीटा। तो कहने का मतलब क्या है, x की जगह साइन थीटा लगाया मैंने, थीटा की वैल्यू उधर ले गए तो साइन इनवर्स x आ गया। तो ये बन गया साइन इनवर्स 3 sin θ -4 sin³ थीटा बन गया। एग्जैक्टली ये बन गया। तो अब ये 3 sin θ -4 sin³ थीटा को मैंने लिख दिया साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन खत्म, ये बचा 3 थीटा। और 3 थीटा को मैंने क्या कर दिया, थीटा की वैल्यू लगा दी फिर से यहाँ से साइन इनवर्स x, और फिर डिफरेंशिएशन किया तो साइन इनवर्स x हो गया 1/√1 - x स्क्वायर। बात समझ में आ गई। यानी कि इन क्वेश्चन में तुम्हें फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। फिर से आ जाओ, y = साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर। अच्छा, अब आप लोग ये सोचोगे कि सर फॉर्मूला कौन सा ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, इतने सारे फॉर्मूले हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है, साइन इनवर्स है तो साइन का ढूंढो, कोई साइन का फॉर्मूला ढूंढो इसको। तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखो 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर हम x की जगह पर tan थीटा लगा लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन आसान हो जाने वाला है। देख लें, 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, ये 2x 1 + x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, x = tan थीटा और यहाँ से थीटा की वैल्यू x इधर लेकर tan इनवर्स x हो गया। फिर यहाँ लगाया अपना क्वेश्चन y को साइन इनवर्स 2 tan θ 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया साइन 2 थीटा। साइन पर साइन खत्म 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। अब कर दो डिफ्रेंशिएशन। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx = 2 d/dx tan इनवर्स x, और 2 × 1/1 + x स्क्वायर हो गया। तो बन गई बात हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। इसी तरह से और भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को दिए जाएंगे करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। अच्छा देखिए, अब कुछ दूसरे क्वेश्चन है हमारे पास। ये हैं कॉस इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। अब यहाँ पर वही बात आ गई, देखो 1 - x स्क्वायर आ गया। तो अभी हमने जो फॉर्मूला बताए थे, अगर 1 - x स्क्वायर है तो x की जगह पर कॉस थीटा या साइन थीटा लगा सकते हैं, a कॉस थीटा या a साइन थीटा। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट अब यहाँ पर अगर मैं साइन लगा दूँ तो 1 - साइन स्क्वायर, या कॉस लगाओ तो 1 - कॉस स्क्वायर। देखो कॉस इनवर्स √a + x/2, ये हमने बताया था। यहाँ पर x की जगह पर cos 2 थीटा, जब a + x a - x इस तरह से आ जाएगा तो x की जगह पर हम cos 2 थीटा लगा देते हैं। यहाँ पर भी x की जगह पर cos 2 थीटा लगा देंगे। ये a² - x स्क्वायर की टर्म आ गई। अब ये सब वही टर्म आ गए जो हमने यूज़ किए हुए हैं अभी। तो इन क्वेश्चंस में आप सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को यूज़ करो। ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। तो देखिए, मैं कुछ के सॉल्यूशन में बता देता हूँ, बाकी कि आप कर लीजिएगा इसमें। देखें, तो जैसा है मेरे पास कॉस इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। अब यहाँ देखें 2x √1 - x स्क्वायर, तो x जगह पर साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लगा सकते हैं, हमने बता दिया था। हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन ये है कि अगर √a² - x स्क्वायर आ रहा है तो आप x की जगह पर a साइन थीटा या a कॉस थीटा अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो हमने साइन थीटा लगा दिया, तो थीटा की वैल्यू इधर निकालेंगे साइन इनवर्स x। अब यहाँ लगा दो y = कॉस इनवर्स। देखो x की जगह पर 2 sin थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकला है कॉस थीटा। 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। याद होने चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, वरना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो 2 sin थीटा कॉस थीटा बिकम साइन 2 थीटा। अच्छा, यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन है, भाई कैसे कैंसिल करें। फॉर्मूला तो ये होता है कि अगर कॉस इनवर्स है तो कॉस थीटा होगा, तब ये थीटा रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो साइन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 - थीटा, ठीक है, या कॉस 90 + थीटा। तो यहाँ पर साइन था तो इसको मैंने कॉस 90 - थीटा लिख दिया, थीटा की वैल्यू 2 थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया, y को सोचा 90 - 2 थीटा। 90 - 2 थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से साइन इनवर्स x,
डिफरेंशिएशन कर दो। 90 का मतलब 0, ये क्या हो गया 0, -2 साइन इनवर्स एक्स हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वस टू कॉस इनवर्स √1 + x/2। बताया था हमने, अगर √a+x/a-x करके दे रखा हो तो x की जगह पर a cos 2θ लगाएंगे। ये दोनों हैं ऊपर नीचे, इसमें सिर्फ एक है तब भी लगा सकते हो आप ये वाली चीज़, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, ये 1 + x दे रखा है, तो a की जगह पर मेरे पास 1 हो गया। ओके, तो जब a की जगह पर 1 हो गया मेरे पास, तो मैं x जगह पर cos 2θ लगा देता हूँ। a cos 2θ होता है, मैंने सिर्फ 2θ लगा दिया, तो x इक्वस टू cos 2θ। अब यहाँ से थीटा जब निकालेंगे 2θ, तो इधर जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। चलें, y इक्वस टू cos इनवर्स √1 + x की जगह cos 2θ/2। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि ये 1 है, इसको कैंसिल करने के लिए तो cos 2θ होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये प्लस में अगर होता है तो यहाँ पर cos वाला लगाते हैं, अगर 1 माइनस होता है x में तो लगा देते हैं एक फॉर्मूला जो दूसरा वाला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2, ये भी होता है। तो अगर ये प्लस में है तो cos वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ माइनस में है 1 तो लगाएंगे साइन वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो देखो 1 + cos 2θ की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा -1, -1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। cos इनवर्स cos स्क्वायर रूट हटा दिया तो cos इनवर्स cos थीटा बचा, cos इनवर्स से cos कैंसिल थीटा रह गया, और थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x डिफरेंशिएशन किया हमने dy/dx, तो 1/2 d/dx cos इनवर्स, और cos इनवर्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो सिमिलर वे में ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर x साइन इनवर्स √1 माइनस x/2 है, इसमें क्या किया cos 2θ लगा दिया मैंने। फिर सेम वैल्यू आप cos 2θ वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे पीछे वाले की तरह। देखो अब देख सेकंड नेक्स्ट पार्ट है, tan इनवर्स x/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद करो सब्सटीट्यूशन क्या था, √a² माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पर a sin थीटा लगाओ या a cos थीटा लगाओ। अब यहाँ tan है तो देखो sin/cos ही तो tan बनेगा, तो साइन लगाओ, x की जगह पर क्या लगा दिया a sin थीटा। तो जब sin थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो देखो ये x/a आ गया, और सिर्फ थीटा निकालूंगा तो फिर साइन इनवर्स में चला जाएगा, साइन इनवर्स x/a हो गया ये। अब वैल्यू लगा दो तुम यहाँ पर, देखो अपनी y इक्वस टू tan इनवर्स x की जगह पर a sin θ/√a², और x की जगह पर a sin थीटा लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ऊपर ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखेंगे, यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो a बाहर निकलेगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन θ/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ भी रूट चढ़ा हुआ है, यहाँ भी रूट है, तो ये कॉस थीटा रह जाएगा बस। तो ये √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया। sin/cos tan हो गया, tan इनवर्स tan थीटा। अब देखो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, थीटा बचा, और थीटा है साइन इनवर्स x/a। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में तुम यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इस डायरेक्ट में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी कि आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन आसान हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। x की जगह पर x/a है तुम्हारा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर/a²। अब जो एक्स्ट्रा टर्म है तो चेन रूल हमेशा याद रखेंगे, x/a का फिर कर लो, इसको अरेंज कर लेंगे, a² माइनस एक्स स्क्वायर/a², है ना। देखो इसको अरेंज कर लिया मैंने, a² माइनस एक्स स्क्वायर/a², वहाँ पर x/a का डिफरेंशिएशन, तो a तो कांस्टेंट था,
एक्स का हो गया 1, ये 1/a हो गया, ठीक है, 1/a। फिर ये a जो है ना ऊपर चला गया, रूट से बाहर निकला तो a रह गया, ये a ऊपर गया, इस a से ये कैंसिल हो गया, 1/√a² - x²। नेक्स्ट है मेरे पास साइन इनवर्स x/√a² + x²। देखो a² - x² वाला होता है तो x की जगह पर हम साइन थीटा या कॉस थीटा अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब a² + x² वाला होता है तो x की जगह पर हम टेन थीटा या कॉट थीटा लगाते हैं। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, x की जगह पर a टेन थीटा, तो ये a उधर ले गए तो x/a हुआ, टेन थीटा, थीटा लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाकर टेन इनवर्स x/a। अब क्वेश्चन यूज सोल्व करते हैं अपना, x यानी कि a टेन थीटा, a² + x यानी कि a टेन थीटा, तो क्या हो गया a² tan² थीटा, a टेन थीटा अपॉन a² कॉमन लिया तो 1 + tan² थीटा, ये a² रूट से बाहर ले गए तो a बचा और a से a हो गया ये कैंसिल, टेन थीटा और ये 1 + tan² थीटा sec² थीटा रूट में है और रूट हटा दिया तो ये क्या बचा, sec थीटा बचा। टेन होता है साइन अपॉन कॉस और sec होता है 1/cos, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स इक्वस थीटा बचा साइन थीटा। अब ये साइन वर्स साइन कैंसिल, थीटा थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ ली थी tan इनवर्स x/a वो लगाया, डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पर गड़बड़ है कुछ, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x/a, तो ये जो होगा ये क्या होगा, tan इनवर्स क्या होगा, ये tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स x/a। डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका करेंगे, tan का, tan इनवर्स, और tan का होता है 1, अब यह tan का डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स होता है 1/1 + x², रूट नहीं होता tan में, ठीक है। और फिर चेन रूल से x/a का दोबारा कर दिया तो d/dx x/a आ गया। फिर इसको किया हमने सॉल्व, तो जब इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ गया 1/a² + x² ठीक है, a² एलसीएम ले लिया, a² + x² और ये बीच में मल्टीप्लाई है चेन रूल से, ये x का हो गया 1/a। तो देखो ये a ऊपर जाएगा तो ये a² रहेगा और ये a² + x² रूट नहीं आएगा, ठीक है, इसको काट देते हैं हम यहाँ से। तो ये हो गया मेरे पास a² + x² इंटू 1/a, a से a कैंसिल हो गया, आंसर आ गया dy/dx a/a² + x², ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बस। साइन इनवर्स साइन थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x/a है, यहाँ हमने साइन लेकर कर दिया था तो इसको हमने सही तरीके से सॉल्व कर लिया, यानी कि ये लोग आप लोग भी खुद से कर सकते हो। यहाँ इसके बाद में tan इनवर्स x/a लेकर करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स x/a है, tan इनवर्स का होता है 1/1 + x², सभी को पता है, d/dx tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/x² + a², ठीक है। तो अब ये x² + a² है तो ये x² 1 + x² + 1 + x², तो 1 + x²/a² हो गया, एलसीएम ले लिया, a² + x²/a² और ये x/a था, इसका दोबारा किया, x का 1/a हो गया, सॉल्व करके ये आंसर। इसी तरह से जो आगे के पार्ट हैं इसमें FGH उसके लिए हमने बता रखा है यहाँ पर, इसमें क्या क्या आपको ये पुट करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हम अभी और क्वेश्चन आपको सेंड किए देते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।